बंधुओं, जैसा कि आप सभी को याद है कि आज पूरे विश्व में एक कोरोना नाम की महामारी चल रही है। ये एक जानलेवा बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसका दूसरी लहर हमारे इंडिया में भी है। दूसरी लहर का जो संक्रमण है ये एक ज़बरदस्त है। इसने एक इंडिया के अंदर महामारी का रूप ले लिया है। हमें इससे बचाव के जितने भी उपाय हो तमाम उपाय करने चाहिए। सरकारी गाइडलाइन की हमें पालना करने की आवश्यकता है। जैसा कि बताया गया है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए, बार अपने हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। मेडिकल डिपार्टमेंट की जो एडवाइस है उस एडवाइजरी की पालना भी हमें करने की आवश्यकता है। उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि हम लोग गर्म चीज़ें यूज़ करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म चाय पिएँ, ठंडा पीने से बचें। वर्तमान में इस बीमारी का बचाव ही इलाज है। इस बीमारी का परमानेंट कोई इलाज भी बना नहीं है, इसलिए हमें बचाव की आवश्यकता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए जो भी उपाय हमको बताए गए हैं उसकी हमें पालना करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस बीमारी ने अपने उपखंड मांगरोल में भी बहुत बड़ा रूप लिया है। जैसा कि मैं आपको जानकारी दूं, वर्तमान में इस दूसरी लहर में उपखंड मांगरोल में लगभग 413 केस पॉजिटिव हैं, जिसमें से कल के 18 केस जो है वो एक्टिव केस हैं, कल की डेट के। तो इस तरह से ये महामारी एक बड़ा रूप लेती हुई जा रही है। उपखंड मांगरोल में भी संक्रमण का शिकार होकर कई लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। इस महामारी से उनकी मौत हो चुकी है। अगर हम लोग अब समझे नहीं, सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं की, तो इसका विकराल रूप होगा और इसको संभाल पाना प्रशासन के लिए, शासन के लिए और आमजन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं कि सरकार की एडवाइजरी की पालना करें। अकारण हम घर से बाहर ना निकलें। जो लोग बाहर रहते हैं या बाहर से आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर वो अपने गाँव, अपने शहर आ गए हैं तो वो अपने गाँव या शहर में रहकर अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट करें, ताकि संक्रमण ज़्यादा बढ़े नहीं, उनका परिवार, उनका पड़ोस, उनके घर वाले सुरक्षित रहें। ये राज्य सरकार ने रेड अलर्ट अनुशासन सप्ताह घोषित किया है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पूरे राजस्थान के अंदर एक रेड अलर्ट सप्ताह है, जिसमें एक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो हमें चाहिए कि हम अकारण घर से बाहर ना निकलें। इस पीरियड में सब्जी, फल और किराने की दुकानें खुलेंगी और जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो मूलभूत सेवाएं हैं वो अलाउ रहेंगी। बाकी सभी चीज़ों को फ़िलहाल बंद किया गया है। तो हम क्या इस गाइडलाइन की पालना करें। अगर हमने गाइडलाइन की पूर्णतः पालना की तो हम इस कोरोना वायरस से अपनी जंग जीत सकते हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग बिना कारण से घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाइकों पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, शादी ब्याह में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ जुटा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 31 लोगों की परमिशन अब तक 10 तारीख तक थी। 10 तारीख से 24 तारीख के बीच में अब शादी ब्याह के लिए ओनली 11 व्यक्तियों की परमिशन है। एक शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों तरफ से 11 व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं। इस पीरियड में धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है और भी किसी भी समस्त प्रकार के आयोजनों को भी बंद कर दिया गया है। तो मैं समस्त से यही निवेदन करना चाहूँगा कि भाई राज्य सरकार की गाइडलाइन की हम लोग पालना करें। अगर हम लोग इस संक्रमण से, इस वायरस से, इस महामारी से जंग जीतना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है कि हम सभी लोग सरकार की गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें। ये बात, हम मास्क लगाएं, अपने बच्चों को भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ में न जाएं, भीड़ से बचने का आवश्यक रूप से प्रयास करें। जो व्यक्ति संक्रमित हो गए हैं या जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई हैं उनसे तो मेरा खास तौर से निवेदन है कि वो अपने आप को अपने घरों के अंदर आइसोलेट कर लें। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है हमारे इंडिया के विभिन्न शहरों की कि किस तरह के आज इंडिया के अंदर हालात हमारे पैदा हो गए हैं।
लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि चिताओं को जलाने के लिए भी टोकन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा विकराल रूप आज वर्तमान में इस महामारी ने ले लिया है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवारजन, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी माँ बाप, हमारी पत्नी हमसे हमेशा के लिए दूर नहीं जाएं, हमारे साथ रहे, ईश्वर ने जितना जीवन दान दिया है उस जीवन को इस संसार में रहकर हम लोग अच्छे से जी कर जाए, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग इस महामारी से बचाव के लिए जितने भी उपाय बताए गए हैं उन समस्त उपायों को सख्ती के साथ अपनाने का प्रयास करें। अगर आप लोग सख्ती के साथ इसको नहीं अपनाएंगे तो इससे हम जंग जीतना बहुत मुश्किल है। सरकार ने वैसे बहुत सारे नियम बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसको 500 रुपये का जुर्माना देना होता है। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर चलते हुए थूकता है तो उसको 200 रुपये का जुर्माना देना होता है। अगर कोई मास्क भी लगा रखा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 100 रुपये का जुर्माना है। कोई सार्वजनिक स्थान पर अगर धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है उसके लिए 500 रुपये का जुर्माना है। और वर्तमान में 24 तारीख तक 10 तारीख से 24 तारीख तक अगर कोई शादी समारोह करता है और उसमें सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं की जाती, 11 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो शादी समारोह पर 1 लाख रुपये का जुर्माना है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि आप लोग जो सरकार ने जो जुर्माना लगाया है, ये जुर्माना पैसा वसूल करने के लिए नहीं लगाया गया है बल्कि आम जन की सुरक्षा के लिए लगाया है। बिना डर के प्रीत नहीं होती साथियों। जब तक लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक लोग इस बीमारी से डर ही नहीं रहे। आपको अपने आप के अंदर एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, एक बेदारी लाने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है। सरकार लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। हमने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक कोर कमेटी बनाई है, एक ऐसी टीम बनाई है, एंटी कोविड टीम। उस एंटी कोविड टीम के माध्यम से प्रतिदिन ग्राम स्तर पर कार्य किया जा रहा है इस संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण के बचाव के लिए। हमारी एंटी कोविड टीम गाँव के अंदर जाकर हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया है आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी के माध्यम से, जिससे जो डाटाज है वो निकल के आए हैं। जिन लोगों के अंदर सिम्टम्स है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जारी किया जा रहा है, उनको मेडिकल दी जा रही है, उनको घर पे आइसोलेट होने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक गांव के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी पंचायत मुख्यालयों पर और तहसील और उपखंड मुख्यालयों पर एक जागरूकता रैली थानाधिकारी और तहसील के ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली गई है। बार बार फ्लैग मार्च किया जा रहा है जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। हालांकि ये चीज़ देखने में आई है कि अब लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, पहले से ज़्यादा अवेयरनेस हमारे अंदर पैदा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों ने देखा है कि अब लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हैं। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हम लोग इस महामारी से बचाव चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम काल का ग्रास ना हो, ये महामारी फैले नहीं, हालात बद से बदतर ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सरकार की गाइडलाइनों की पालना करें। अगर हमने सावधानी से रहकर इस बीमारी का बचाव किया और सरकार की गाइडलाइनों की पालना की तो हम पूर्ण रूप से इस बीमारी से बच सकते हैं। और साथ ही साथ चूँकि हम इंडिया के लोग, समस्त लोग आस्तिक लोग हैं, तो मैं तो आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप सभी ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि भाई ईश्वर इस महामारी से हमको निजात दिलाए, क्योंकि बीमारी देने वाला और बीमारी को ख़त्म करने वाला भी ईश्वर ही है। हम प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए भी आवश्यक है। साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा सभी लोगों से कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है इसमें कई लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और पड़ रहा है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से परेशान न हो, उसको समस्त प्रकार की मेडिकल रिलीफ उपलब्ध करवाई जा रही है। और उसके साथ साथ अगर किसी आमजन को खाने पीने की और अन्य चीज़ों की समस्या है तो मैं हमारे भामाशाहों से और जो ऑर्गेनाइजेशन से जो काम करते हैं जनहित में, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वे लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखें। जो गरीब लोग हैं, जिनके बीमारी का ठीक तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है या जिनके परिवार के अंदर खाने की सुविधा मुहैया नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है, तो उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं। अगर किसी व्यक्ति विशेष समस्या हैं तो वो प्रशासन के पास आकर निवेदन कर सकता है। प्रशासन, तहसील प्रशासन, उपखंड प्रशासन भी
की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी आमजन को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, उसकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की जाएगी। साथियों, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंडिया लेवल का संगठन है, ये बहुत बेहतर काम कर रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी के लिए इसने जागरूकता अभियान चलाया है, इसके लिए ये सराहनीय कार्य है। लोगों को पहले भी जो मुझे जानकारी है, जिसके तहत पहले भी इन्होंने लोगों को खाद्य सामग्री किट वितरित किए हैं और भी विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां, समस्याएं हैं, जनहित के उत्थान के लिए, आमजन में भाईचारा पैदा करने के लिए ये संगठन काम करता है। तो मैं इसके लिए इसको धन्यवाद देता हूँ कि हमारा ये ऐसा जो है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम समस्त भारतीयों के लिए और उन लोगों के लिए जो वास्तव में सहायता के लायक हैं, उन समस्त लोगों के लिए अग्रसर होकर कार्य कर रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं अपनी तरफ से ज्ञापित करता हूँ।